नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनडीटीवी स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक मीडिया सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आप एक डिसीजन वहाँ पे ले सकते हो कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ पे अगर आप कोई भी एफडी लेते हो या फिर वहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो भाई जाहिर सी बात है, आप बैंक से एक सवाल हमेशा पूछते हो कि भैया जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आखिर यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें इस इन्वेस्टमेंट से कितनी मैच्योरिटी देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर वही बात हम स्टॉक मार्केट के केस में देखें तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं और स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देख के स्टॉक में एक बड़ा ट्रेड हम उठा लेते हैं। जब हम स्टॉक में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे हमारे चारों तरफ आके खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, स्टॉक में आखिर गिरावट होगी तो कितनी होगी, स्टॉक में आखिर रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा, ऐसा कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है, स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या स्टॉक मैक्सिमम कितना रिटर्न देने का दम रखता है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर मान लो सारे सवालों के जवाब हमें उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही मिल जाए तो सोचो कितना ज़्यादा आसान होगा ये डिसीजन बना पाना कि भाई क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसी सवाल को लेके मैं यहाँ पे दो सबसे खास पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो दो पॉइंट आपको बिल्कुल भी उस स्टॉक के बारे में बिल्कुल देखने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि भैया आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि भाई एनडीटीवी स्टॉक ने आखिर पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा वहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, जहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न आपको समझने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे स्टॉक में आपको भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक से भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एनडीटीवी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेकर देखा जाए तो देखते हैं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और कितनी ज़्यादा गिरावट हमें स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक में करीब 9.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई, और अगर स्टॉक में 1 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 13.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने 23% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 36% के करीब एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 41.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और कितने ज़्यादा हमें स्टॉक में लॉन्ग टर्म में गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 50% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अगर स्टॉक के 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 31.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें
तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 26.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 130% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 291% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 6-7 महीने या हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न लेके स्टॉक से एग्जिट कर जाए, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म के बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 291% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब यहाँ पे 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे होल्ड करते हो तो एक पॉजिटिव मोमेंटम लेने के लिए स्टॉक को कम से कम आपको 3-3.5 या 4 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम या फिर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को 3 साल या 3 साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। करीब 9% से लेके 50% तक एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में सिर्फ 4 और 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में ही प्रॉफिटेबल है और उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 4 साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन जिस पर्पज के लिए हमने ये वीडियो बनाई है उस निष्कर्ष तक हम अभी भी नहीं पहुंचे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो जो स्टॉक के जो रिटर्न होते हैं वो सारे अनसर्टेन होते हैं। हो सकता है कि भाई पिछले 5 सालों में स्टॉक ने कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आने वाले टाइम में ये स्टॉक एक अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं करेगा। हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में ये स्टॉक मल्टीबैगर भी बन जाए या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो जो रिटर्न्स होते हैं वो हमेशा स्टॉक के अनसर्टेन होते हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे एक आइडिया और पैटर्न तो हमें देखने को मिल गया कि भाई स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, किस टाइम ड्यूरेशन से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ऐसे कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा खासा भर भर के रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है, वो भी कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर। लेकिन स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन हम यहाँ पे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देख के बगैर बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि होल्डिंग पैटर्न को देखने के बाद और साथ में स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न देखने के बाद हम ये डिसीजन आसानी से बना पाएंगे कि भाई स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आखिर वो क्या बारीकियां हैं जो किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न में को देखने से पहले हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है तो समझ लो भाई वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, साथ में कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है। अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेकर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो भाई आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस को काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की फिर ज़रूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है वो एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के मामले में हो या फिर मार्केट को एनालिसिस करने के मामले में हो। क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट
गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब एफआईआई बिकवाली करती है या बिकवाली करके निकल जाती है, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और तब जाके स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म लेती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा आपको मिलेगी उस स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन तो ज़्यादा देखने को मिलेगा, साथ में टाइम आने पर आपको स्टॉक में गिरावट भी काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी। इसलिए अगर कोई प्रैक्टिकल अगर आप डेमोस्ट्रेशन चाहते हो तो भाई कोई भी रैंडमली आप 15, 20 या 25, 30 कोई भी रैंडमली स्टॉक कलेक्ट कीजिए और उसका 1 साल का एफआईआई होल्डिंग पैटर्न आप चेक कीजिए। उसमें से ना आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 10-15% से लेके 25, 30, 35, 40% तक चली जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 10, 15, 20% से लेके 40-45% तक होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5 या 7% रह जाती है या फिर 0% हो जाती है। तो आप सोच सकते हो भाई कितना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें एफआईआई के डेटा के साथ देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से गेन कर सकते हो। अब देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, आखिर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 69.71% थी और जो इस साल यहाँ पे गिर के यहाँ पे 64.71% हो गई है। तो देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50% से ज़्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये कि यहाँ पे प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग में गिरावट कर रहे हैं। एक बड़ी गिरावट हमें पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे दूसरे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की बात करें, डीआईआई की होल्डिंग की बात करें, तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल भी 0% थी और इस साल भी 0% है। मतलब यहाँ पे डीआईआई का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट की अगर 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की अगर होल्डिंग की बात करें, तो अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे एफआईआई की पिछले साल जो होल्डिंग थी वो 0% थी, जो इस साल बढ़ के 0.10% हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे एफआईआई का जो होल्डिंग रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। देखो किसी भी स्टॉक में अगर फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है एफआईआई की होल्डिंग को लेके, तो वहाँ पे कम से कम आपको जो अगर मान लो एक रिस्क लेवल जो एक रेड अलर्ट वहाँ पे बन जाता है इन्वेस्टर्स को लेके कि भाई यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकता है, तो वो यहाँ पे 10 या 15% जब एफआईआई की होल्डिंग हो जाती है तब वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हमें कोई भी खास फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर यहाँ पे बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर 25.83% थे, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के करीब 30.47% हो गए। तो देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में काफ़ी बड़ा इजाफा हमें देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे सारे कंक्लूजन निकाल के स्टॉक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। दूसरा डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी कम है, एफआईआई की होल्डिंग भी काफ़ी कम है, तो भाई यहाँ पे फ्लक्चुएशन हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो लगातार यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट बनाए हुए हैं, बल्कि लगातार यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मुझे 2 नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग में बड़ी गिरावट कर रहे हैं, और दूसरा कि एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट होता तो भाई थोड़ा सा और ट्रस्ट लेवल यहाँ पे बन जाता। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जो मैंने आपको बताए। साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां थी जो मैंने आपको बताई। स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है, साथ में प्रीवियस ईयर का डेटा आपके सामने है कंपैरिजन करने के लिए। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स वीडियो पे आए उनको यहाँ पे डिसीजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एनडीटीवी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर इस
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।